हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक मकरंद का पाठ बल बहादुरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैयालाल जी मिश्र प्रभाकर का जन्म 1906 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। शुरू से ही राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में गहरी दिलचस्पी लेने के कारण आपको अनेक बार जेल जाना पड़ा। मतलब वो सामाजिक कार्यों में बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। जेल की यात्रा करी उन्होंने। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिए हैं और आपने ज्ञानोदय पत्रिका का संपादन भी कहा है। सहारनपुर नया जीवन पत्रिका का संपादन भी आपने संभाला है। इन्होंने अपने स्नेह और संपर्क से हिंदी में अनेक नए लेखकों को प्रेरित भी और प्रोत्साहित भी किया है। श्री प्रभाकर जी की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई है। नई पीढ़ी नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना आपके रेखा चित्रों के संग्रह है। आकाश के तारे और धरती के फूल आपकी लघु कहानियों का शीर्षक है। दीप जले शंख बजे संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। जिंदगी मुस्कुराई तथा बाजे पाए लिया के घुंघरू नामक संग्रह ने आपने बहुत ही प्रेरणा दी है लोगों को। ये आपके निबंध है। श्री प्रभाकर जी हिंदी के रेखा चित्र, संस्मरण, ललित निबंध इनके श्रेष्ठ लेखक थे और इन्हीं रचनाओं की शैली में इनका आज का पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं, बल और बहादुरी, जो कि एक निबंध और विवेचन शैली में लिखा गया संपूर्ण निबंध समास की शैली में लिखा गया है। इसके प्रत्येक वाक्य में सूक्ति है। ये छोटा सा निबंध जो है वो गागर में सागर भर दे, इस प्रकार का आपके सामने प्रस्तुत है, क्योंकि निबंध जो होते हैं के अंदर जब समास शैली का प्रयोग होता है तो वो कम शब्दों में ज़्यादा बात बताने वाला होता है। आइए हम पाठ को शुरू करते हैं। क्या कहा है लेखक ने शुरू में? पाठ का नाम है बल और बहादुरी। मतलब बल और बहादुरी दोनों में अंतर होता है, जो कि यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है। बल में पुरुषत्व का निवास है, उस हृदय में देवत्व का। मतलब बल एक बताता है पुरुष को, मतलब शक्ति को दिखाता है बल, और हृदय में देवता, मतलब जो आपका मन है, आपके हृदय में देवता का वास होता है। बल के कारण अभाव में परिलक्षित होता है क्लीनत्व का दयनीय दर्शन, और सहृदयता की शून्यता में तांडव करती है पाप पुंज प्रज्वलित पेशाचिंता। मतलब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि बल के अभाव में, मतलब बल की कमी के कारण क्या दिखाई देता है? क्लीनत्व दयनीय दर्शन। मतलब कि जब कोई दयनीय हो, जिस पर दया की जाए, है ना, और जहाँ कुछ भी नहीं, बिल्कुल शून्य है, खाली है, ऐसी सारी चीज़ें नजर आती है जहाँ बल नहीं होता है। पाप पुंज प्रज्वलित पेशाचिकता, मतलब एक तरह से ये पाप पुंज को भी बढ़ाने वाला होता है। क्लीनत्व भय का पिता है और उसकी सहचरी है दीनता। मतलब कि डर, क्लीनत्व से क्या पैदा होता है? डर, भय पैदा होता है, और भय के कारण क्या आती है? दीनता, मतलब कि दरिद्रता, दुख, दीन, ये चीजें आती है आपके जीवन में। पर पेशाचिकता की सखी है क्रूरता व अज्ञान के पुत्र अहंकार का पोषण करते हैं। मतलब कि पेशाचिकता किसे, पिशाच, पिशाच किसे बोलते हैं? जो राक्षस जैसा होता है उसे पेशाचिकता कहते हैं। तो जो राक्षस वाले गुण हैं वो आप में क्रूरता के कारण आते हैं, और क्रूरता और राक्षसी गुण एक साथ चलते हैं किसी मनुष्य में। और अज्ञान के पुत्र क्या होता है? अहंकार, क्योंकि किसी व्यक्ति में अगर अहंकार आता है तो वो अज्ञान के कारण आता है। आगे लिखा है पुरुषत्व अभय का जनक है, क्योंकि और देवत्व शांति का। मतलब पुरुषत्व है अगर आपके अंदर बल ज़्यादा है, आप में पौरुषत्व है, तो आपको अभय रहोगे, आप में कोई भय नहीं होगा। लेकिन अगर आप में देव तत्व का वास है तो आपका जीवन कैसा होगा? शांतिपूर्ण होगा। अभय और शांति का सुंदर सम्मेलन ही मानवता के विकास की पूर्ण भूमि है। मतलब व्यक्ति को अभय भी होना चाहिए, मतलब डरना नहीं चाहिए, साथ ही साथ उसके मन में शांति भी होनी चाहिए। ये दोनों को मिलाकर ही मानवता का विकास हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ ऐसे ऐसे सारे शब्द आ रहे हैं, लेकिन इन सारे शब्दों का एक ही अर्थ निकलता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में बल का प्रयोग किस आधार पर करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, मनुष्य के खुद के चारित्रिक गुणों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। रावण भी बली था और राम भी, कृष्ण में भी बल का अधिष्ठान था और कंस में भी, पर एक की आज जयंती बनाई जाती है और दूसरे का स्मरण हमारा हृदय में घृणा और उद्वेग का कारण बनता है। क्या कारण है ऐसा? देखो, रावण में बहुत शक्ति थी, राम में भी बहुत शक्ति थी, लेकिन रावण को तो हम दहन करते हैं दशहरे के दिन और राम की पूजा करते हैं। कृष्ण में बल था और कंस में भी बल था, लेकिन कृष्ण को हम पूजते हैं और कंस से हम घृणा करते हैं। तो इन सब बातों का क्या कारण है कि एक ने अपने बल का उपयोग जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए करा और दूसरे ने क्या करा? अपहरण, सीता का अपहरण करा रावण ने।
एक के बल का पथ प्रदर्शक प्रेम था, क्योंकि श्री कृष्ण का जो बल था उन्होंने लोगों को प्रेम का रास्ता दिखाया, लेकिन कंस का जो बल था वो स्वार्थ का रास्ता था। इन दोनों ही बलों के अंदर यही अंतर देखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सबल के बल का सदुपयोग ही उसकी सफलता की एकमात्र कुंजी है, कि जो बलवान व्यक्ति है अगर अपने बल का सही उपयोग करे वही उसकी सफलता है। बल एक है, पर उपयोग के ढांचे में डालने पर वो अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। जैसे कि आप कोई भी धातु है, कोई भी पिघला के किसी धातु को किसी सांचे में डालते हैं आप, तो उसको जिस सांचे में डालोगे वो उस रूप में आपको नजर आएगी। दुर्गा की मूर्ति में बनाओगे तो उस रूप में नजर आएगी, एक फूल में डालोगे तो फूल की तरह नजर आएगी, ऐसे अलग अलग रूप में नजर आती है। उस प्रकार से ही बल सबके अंदर एक जैसा होता है, लेकिन हमारे आत्मा का स्पर्श पाकर हम उसका उपयोग कैसे करते हैं उससे उसकी परिभाषा बदल जाती है। आत्मा का संस्मरण उसे वीरता के पवित्र और स्मरणीय नाम से उद्घोषित करता है। आत्मा से जब बल मिलता है तो उसको वीर बना देता है, और देह का क्रूरता के जघन्य घृणित नाम देता है। और हमारा जो शरीर है जब उस बल से कोई घृणित कार्य करता है, मतलब बुरे काम करता है, तो वो बल को क्या बनाता है? घृणा का पात्र बना देता है। दूसरे शब्दों में विवेक का संचर उसे स्वर्ग की सीमा में और अविवेक का नरक में। मतलब बल का जब हम प्रयोग करते हैं तो विवेक मतलब बुद्धि से सही तरीके से करते हैं तो हमारे लिए स्वर्ग के रास्ते खोलता है, लेकिन अविवेक से उसका दुरुपयोग करने पर हमारे लिए नरक के रास्ते खोल देता है। सामान्यतः बल अंधा है और उसकी गति पथ प्रदर्शक के अधीन है। बल की खुद की कोई दिशा नहीं होती, वो अंधा होता है। उसे आप जो पथ प्रदर्शक जो बल का उपयोग कर रहा है वो उसका पथ प्रदर्शक होता है, वो बल का जैसा प्रयोग करे वो वैसे रहता है। राष्ट्र और जातियों के गौरव की स्थिति पूर्णतः कोकिल के शिशुओं जैसी होती है। जैसे राष्ट्र और जातियों के गौरव की स्थिति, मतलब हमारे देश की गौरव की जो स्थिति है, कोकिल के शिशु मतलब कि कोयल के बच्चों जैसी होती है। उसका जन्म होता है शक्ति की कल्याणमयी गोद में, पर वह पलता है प्रेम के पवित्र पालने में। बल उसकी नसों में, अभिमान उसकी कर्मठता के रक्त का संचार करता है, और प्रेम उसे त्याग का अमृत पिलाकर अमर करने का प्रयत्न करता है। बल और प्रेम का यह सातित्व सहयोग ही राष्ट्र के निर्माण की मूल शिला है। इन दोनों पारस्परिक विरोधी ही विश्व के विशाल राष्ट्रों और जातियों के खंडहरों में सच्चा हृदयवेदी इतिहास है। मतलब यहाँ ये बताया गया है कि जैसे कोयल भी अपने बच्चे देती है तो वो क्या करती है, हमेशा दूसरों के घोंसलों में जाकर अपने बच्चे देती है, क्योंकि जिससे कि उसके बच्चों का लालन पालन अच्छे से हो सकता है। लेकिन उसे बल और शक्ति सारी है वो अपने ही मातृत्व से मिलती है उसे, लेकिन दूसरी जगह से उसे प्रेम प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बल किसी का भी हो, लेकिन जब वह प्रेम के साथ मिल जाता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। बल आकर्षण का केंद्र होता है, बल हमेशा आपको आकर्षित करता है। बल का उपयुक्त प्रदर्शन अपने बेगानों सभी की ओर अपनी ओर आकर्षित करता है। बल क्या करता है, अगर उसका सही प्रयोग करें, अच्छे से उपयोग करेंगे तो वो अपनों को भी आकर्षित करेगा और बेगाने मतलब परायों को भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। सबल को सभी मुक्त दृष्टि से देखते हैं। सबल मतलब जिसमें बल होता है उसको सभी बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर, मतलब मनमोहित होकर उसको देखते हैं, और प्रेम और श्रद्धा पर स्नोपहार उसके चरणों में समर्पित करके अपने को धन्य समझते हैं। मतलब जो लोग उसे देखते हैं वो अपनी प्रेम और श्रद्धा के स्नेह उपहार, मतलब इतने प्रेम और श्रद्धा के स्नेह प्यार पूर्वक जो उपहार है वो उसको देते हैं और अपने आप को धन्य समझते हैं। पर वीर अपने प्रतिद्वंदी वीर के एक प्रशंसा वाक्य को जनसाधारण के अतिशयोक्तिपूर्ण अनेक भाषणों से अधिक महत्व देता है। लेकिन जो वीर व्यक्ति होते हैं ना, वीर पुरुष जो होते हैं, वो प्रतिद्वंदी वीर के एक प्रशंसक वाक्य को जनसाधारण के अतिशयोक्ति अनेक भाषण से अधिक महत्व देता है, कि वीर की सच्ची प्रशंसा उसके प्रशंसक नहीं होते हैं, उसका जो प्रतिद्वंदी है जिससे कि वो लड़ रहा है, अगर वो उसकी प्रशंसा कर ले तो वो उसके लिए ज़्यादा महत्व रखती है कि उसके प्रतिद्वंदी ने उसकी प्रशंसा करी, मतलब उसकी वीरता सच में साबित हुई। वास्तव में एक कवि ही दूसरे कवि की सच्ची प्रशंसा करने का अधिकारी होता है, उसी प्रकार एक वीर ही वीर की प्रशंसा करने का अधिकारी होता है। इतिहास रत्न जयमल और वीर शिरोमणि फत्ता का हम कितनी ही गुणगान करें। जयमल और फत्ता जो इतिहास के पात्र हैं उनका हम बहुत गुणगान करते हैं, पर उनका सच्चा संपन्न तो मुगल सम्राट और वीर अकबर ही कर पाते हैं ना, क्योंकि अकबर और बिरबल मुगल सम्राट वीर अकबर जो हैं वही तो बता पाते हैं कि इन दोनों की वीरता क्या थी, इन दोनों में साहस क्या था। मतलब जो व्यक्ति खुद वीर है वही दूसरे वीर की शक्ति को पहचान सकता है और उसका सम्मान कर सकता है।
झांसी की वीर महारानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में हम कितने ही काव्य का निर्माण क्यों न कर रहे, उस देवी का वास्तविक सम्मान ब्रिटिश सेना के वीर सेनापति हुरोज के वे शब्द जो आज भी इतिहास में लिखे गए हैं दिव्य प्रकाश माला के साथ जगमगाते हैं, क्योंकि ह्यूरोज ने उनसे लड़ाई करी थी, उनसे युद्ध करा था, क्योंकि ह्यूरोज भी शक्तिशाली सेनापति थे और सामने लक्ष्मीबाई उनसे लड़ी थी। तो उनकी वीरता का सही वर्णन ह्यूरोज के शब्द ही कर सकते हैं जो आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। बल और बुद्धि का वही संबंध है जो देह और आंख का होता है, क्योंकि शरीर जो है वो बल है और जो आंखें हैं वो बुद्धि है। तो बुद्धि ही उसका सही प्रदर्शन करती है कि बल का उपयोग हमें कैसा करना है। राजपूतों में बल था, ऐसा बल विश्व इतिहास के पृष्ठों में जिसकी कोई उपमा नहीं है, पर पराजय के अतिरिक्त उन्हें क्या मिला? राजपूतों में बहुत ज़्यादा बल था। हम इतिहास में पढ़ते हैं कि राजपूत साम्राज्य के लोग हमेशा वीर रहे हैं, उनमें बहुत शक्ति रही है, मुगलों का भी उन्होंने बहुत लंबे समय तक सामना किया है, लेकिन उन्हें क्या मिला? अंतिम में क्या मिला? पराजय मिली उन्हें। वे जहाँ लड़े सिंह की भांति लड़े, शत्रु और मित्र सभी ने खुले दिल से उसके शौर्य की प्रशंसा करी। और इससे क्या हुआ? मतलब वीरों की तरह लड़े, उन्होंने कभी पीठ नहीं दिखाई, कभी समझौता नहीं करा, कहीं मैदान से भागे नहीं। उनकी जो तारीफ थी वो शत्रु भी करते थे, मित्र तो करते ही हैं हमेशा तारीफ वीरता की, आपकी वीरता की, लेकिन शत्रु ने भी उनकी तारीफ करी राजपूतों की। लेकिन उसका कोई आशय हुआ, कोई अर्थ निकला। कल्पना के मोदक में हमें कुछ काल के लिए आनंद के मधुर आवेश में भले ही भुला दे, पर हमारी क्षुधा की शांति नहीं कर सकते। कल्पना मतलब जो हम सोचते हैं ना, वो हमें थोड़े समय के लिए आनंद दे सकता है, लेकिन हमेशा का आनंद नहीं दे सकती है कल्पना, क्योंकि कल्पना तो सिर्फ कल्पना होती है, आनंद तो वास्तविकता से मिलता है। शाहजहां का उत्तराधिकारी दारा 60,000 हाथियों से भी, दारा नाम था उसके, शाहजहां का जो उत्तराधिकारी उसका पुत्र था उसका नाम दारा था, 60,000 हाथियों से भी ज्यादा बलशाली बल राशि का स्वामी था। मतलब उसमें अकेले में 60,000 हाथियों से भी ज्यादा बल था। उसका छोटा भाई औरंगजेब, जो कि इतिहास में काफी प्रसिद्ध हस्ती है, जिनको आपने नाम सुना होगा औरंगजेब का नाम, इससे आदि से भी कम, पर बुद्धि कौशल बहुत ज्यादा था उसमें। का एक अंत इतना दयनीय है कि पत्थर की पसीज उठे और दूसरा इसी के सहारे साम्राज्य का अधीश्वर बन बैठा। मतलब जो बलशाली था वो तो धराशायी हो गया, और जिसमें बल कम था लेकिन बुद्धि अधिक थी वो साम्राज्य को ले लेता है। बल के साथ बुद्धि का एकत्र संयोग सौभाग्य श्री का पुनित वरदान है। जिस मनुष्य जाति और राष्ट्र को महामाया का यह वरदान प्राप्त है, सफलता उसके सामने हाथ बांधे खड़ी होती है। मतलब ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति में बल है और बल के साथ अगर बुद्धि है तो वो व्यक्ति पूरे विश्व को विजय कर सकता है, क्योंकि केवल बल के साथ ना तो विश्व जीता जा सकता है, ना ही बुद्धि के साथ। यह संयोग भगवान की कृपा से हमको मिलता है। यह संयोग सात्वाश्रित होने पर सौंदर्य और प्रेम के सम्मिलित सा मनोहर लगता है, प्रकृति और पुरुष के सम्मिलित सा पुनित और काव्य संगीत के सम्मिलित सा अजय होता है। किस तरह से इनका संयोग बताया है यहाँ लेखक ने बहुत ही सुंदर बताया है कि प्रकृति और पुरुष, जब प्रकृति और पुरुष मिलते हैं तो सुंदर संसार की रचना होती है। जैसे काव्य में अगर संगीत जोड़ दें, क्योंकि कविता को अगर गीत बना दिया जाए तो वो ज़्यादा सुंदर हो जाती है, उसी प्रकार से बल और बुद्धि मिलकर इतने सुंदर और अच्छा रूप धारण कर लेते हैं। बल की चरम सीमा कहाँ है? शत्रुदल गंजन में, केसरी के साथ खेल खेलने में, या फिर देश और धर्म के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति देने में। देखिए, दुश्मन के साथ लड़ना है आपको, या केसरी मतलब होता है हाथी, उसके साथ युद्ध करने में, क्योंकि बड़ा बलशाली प्राणी है इसलिए, या अपने प्राण अपने राष्ट्र के लिए न्यौछावर करना। बल ज़्यादा शक्तिशाली कहाँ दिखाई देता है आपको, ये आपको विचार करना है नहीं, बल्कि चरम सीमा वीर की उस अविचल मुस्कान में है जो चारों ओर पराजय पराभव का वातावरण उपस्थित होने पर भी उसके अरुण अधर मंडल पर पुनित प्रकाश जैसी दिखती है। मतलब वीर उसे कहा जाता है जो पराजित होने पर भी, हारने पर भी अपनी मुस्कुराहट को नहीं छोड़ता है, अपनी मुस्कान को नहीं छोड़ता है, अपने साहस को नहीं छोड़ता है। बर्बरता के राक्षस तांडवों के बीच भी चुनी जाने वाली दीवार में आंकट निमग्न गुरु गोविंद सिंह के आत्मज सरल शिशुओं ने अधर मंडल पर विकसित होने वाली अविचलित स्मित रेखा का कौन सा हृदय है जो नेपोलियन और गैराबल्डी, राणा प्रताप और शिवाजी ही नहीं विश्व की समस्त वीरता का सारा न्यौछावर करने में हिचकेगा। यह क्या दिया है? बर्बरता के राक्षसी तांडव के बीच चुनी जाने वाली दीवार में आकंठ निमग्न गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ने जो लड़ाई करी थी, आपने सुनी होगी कहावत कि गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि एक एक सिख एक एक लाख सिख के बराबर है ना। ये हम लोग डायलॉग के रूप में सुनते हैं, शक्ति के रूप में सुनते हैं कि एक एक सिख एक एक लाख सिख व्यक्तियों के बराबर है। उतना जो साहस से वो लड़े थे, जो वो युद्ध में उन्होंने जो साहस और वीरता दिखाई थी, वो हमें कहीं देखने को नहीं मिलती है, चाहे वो नेपोलियन हो, गैरिबल्डी हो, इतिहास में
जो फ्रांसीसी युद्ध लड़े हैं जिन्होंने, और महाराणा प्रताप हो चाहे शिवाजी हो, वीरता कहीं नहीं दिखेगी ऐसी। विश्व के इतिहास उपवन में वीरता वल्लरी के उदाहरण सुमनों की कमी नहीं है। अगर हम इतिहास को देखें तो बहुत से वीर हमको मिलेंगे। सुमन मतलब वीर फुल हमको बहुत सारे मिल जाएंगे। एक से एक, बड़े से बड़े, सुंदर से सुंदर और दिव्य से दिव्य सुमन हमको वहाँ पर मिल जाएंगे जो कि वीर हैं, और वो अपनी विजय पताका को ऊंचे आकाश में फहराते हैं। पश्चिम शरीर बल का उपासक है। पश्चिम जो है, हम पूरब है, पूरब वाले, भारत को पूर्वी देश कहा जाता है और विदेश को हम पश्चिमी देश कहते हैं। पश्चिमी सभ्यता, जब भी तो कहते हैं कि भारत पर आजकल पश्चिमी सभ्यता बहुत ज़्यादा हावी हो रही है। तो पश्चिम जो है वो शरीर के बल का उपासक है और भारत आत्मा के बल का उपासक है। अपने अपने क्षेत्र और समय में दोनों ही बल बहुत खूब फले फूल और विकास की सीमा पर पाए। पश्चिम में मतलब शरीर के बल को बहुत विकास मिला और भारत में आत्मा के बल का बहुत ज़्यादा विकास हुआ और उन्होंने अपनी अपनी चरम सीमा को पाया है। प्राचीन अतीत के अनंतर में बुद्धि के रूप में भारत ने एक बार फिर अपने पक्ष को प्रज्वलित घोषित किया और अभी विश्व के विशाल प्रांगण में उसके पक्ष में सर्वोत्कृष्टता प्रमाणित होने वाले अवशिष्ट थी। प्रकृति ने गांधी की महासृष्टि की, जो युद्ध की पारदर्शिता अहिंसा के साथ सफलतापूर्वक जोड़ एक संस्कृति का अनुष्ठान का रूप दे दिया। यह भारतीय संस्कृति के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने में सफल हुआ है। भारत ने क्या सफलता हासिल करी? भारत किसका हमेशा समर्थक रहा? आत्मबल का, क्योंकि पश्चिम ने हमेशा शारीरिक बल पर जोर दिया और महात्मा गांधी के रूप में हमें एक इतिहास ने एक ऐसी उपलब्धि दे दी हमें, जिन्होंने आत्मबल को साबित करके बताया कि शारीरिक बल नहीं, हम अहिंसा के द्वारा, तो अहिंसा में शारीरिक बल से कई गुना ज़्यादा आत्मबल की आवश्यकता पड़ती है और इस अहिंसा के दम पर हमने हमारे राष्ट्र को स्वतंत्र करा लिया है। और ये उपलब्धि महात्मा गांधी ने करके पूरे विश्व के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है कि आत्मबल हमेशा शारीरिक बल से ऊंचा होता है। और यहाँ इस पाठ में हमने बल और बुद्धि का सही उपयोग कैसे करना चाहिए और दोनों का संयोग से हम कैसे विश्व विजेता बन सकते हैं, इसको हमने पढ़ा और समझा। आशा है ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।